जय माता दी। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग ने माता रानी के दर्शन भवन में कर लिए थे और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह हम लोग भैरवनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े। भैरवनाथ के लिए मान्यता यह है कि अगर इनके दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, जिसके बारे में डिटेल में कहानी मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगा। आज ही के दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अर्धकुंवारी भी चलें और अर्धकुंवारी के भी दर्शन आज ही हो जाएं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है अगला दिन। सुबह के 6:21 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन के लिए। तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं रोपवे लेने के लिए। हम लोग का रूम जहाँ है वहाँ से रोपवे थोड़ा सा दूर है और सुबह सुबह अभी लंगूर के दर्शन हुए हनुमान जी के। तो लग रहा दिन शुभ ही होने वाला है। और दिशिता देखिए कैसे शॉल ओढ़ के बिल्कुल रेडी, मम्मी भव्यांश को लेके आ गए। दिशिता जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए बहुत एक्साइटेड है। सुबह हम लोगों को रोपवे में बैठना है, इसलिए हम लोग रेडी होकर के आ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं रोपवे का कैसा रहता है नज़ारा। यहाँ पालकियाँ लगी हैं, पिट्ठू वेट कर रहे हैं और एक हमारी दुल्हन पीछे चल रही है डंडा लेके। और दर्शन से पहले हम लोगों ने बच्चों के लिए दूध और अपने लिए चाय कॉफी बिस्कुट लिया। जिस तरह का डंडा साथ साथ चल रहा है, देखिए चेहरे के आगे डंडा। चाय कॉफी हो रही है। और गाइस सुबह 6 साढ़े 6 का वक्त है, आरती का वक्त है। और देखिए लाइन कितनी ज्यादा लंबी हो रखी है दर्शन के लिए, और बिल्कुल रुकी हुई लाइन है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 6:53 हो रहा है, मुझे 7 भी नहीं बजा है। ये गाइस रोपवे के अंदर से भवन के दर्शन। भव्यांश ता में चलने वाले हम लोग, ता में इशारा कर रहे थे ना, उसमें चलने वाले हम लोग अंदर। अभी मजा आएगा तुम्हें। ये रोपवे का पूरा पैसेज है और रोपवे में वेट करते वक्त भी आपको हर वक्त भवन का भव्य नजारा मिलता रहता है। पहले लोग सुबह 7 बजे वाले चढ़ रहे हैं रोपवे में। काफ़ी लंबी लाइन थी और ये फाइनल लाइन आ गई है। बस ये स्टेशन है, इसी केबिन के अंदर यहीं पे हम लोग बोर्डिंग करेंगे। एक बार में हमें लगता है 60-70-100 लोग लग जाए। यहाँ आता तो स्पीड स्लो कर देते हैं ना। बैठ जाओ सीट पे, सीट पे बैठ जाओ सीट पे। इधर आओ, बैठो। जय माता दी। गाइस हम लोग भैरवनाथ के दर्शन करते क्यों हैं? तो इसके पीछे कहानी ये है कि वैष्णो माता जब कन्या रूप में आई थी तो भैरवनाथ एक तांत्रिक था, वो उनके पीछे जो है उन्हें पाना चाहता था, उनके पीछे पड़ा हुआ था। तो भैरवनाथ से बचते हुए वो त्रिकुटा पर्वत पे चली गईं और प्राचीन गुफा के अंदर जाके छुप गईं। ये हम लोग को ऊपर स्टेशन आ रहा है। बस 2 ही पिलर पे है सारा लोड, एक इधर एक उधर। कैसा लगा? आराम से जाने दो सब कुछ जाने दो। बहुत मजा आया, हम लोग चलेंगे ऊपर। अब यहाँ से पैदल थोड़ा चलना है, देखते हैं कितना पैदल चलना है। ऊपर कुछ खच्चर भी खड़े दिख रहे हैं मुझे। और ये देखो गाइस, ये ऊपर वाला स्टेशन, ये पूरा व्यू आ रहा है। नीचे माता रानी दर्शन पेड़ों में थोड़ा सा छुप रहा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं भैरव घाटी और अब हम लोग चलेंगे भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। रोपवे से आने के बाद भी लगभग 100-200 मीटर चलना पड़ता है, 200 मीटर के आसपास। और यहाँ पे शॉप्स दिख रही हैं ऊपर। ये देखो गाइस कितना बड़ा बंदर। यहाँ खाना पीना खूब मिलता होगा, खा के होगा। हाँ देखो लंगूर। भैरवनाथ भी प्राचीन गुफा के बाहर पहुंच गए तो माता ने उसे समझाया कि वापस चले आओ, लेकिन वो नहीं माना। तो माता ने अपना असली रूप धारण किया और उसका गला जो है वो धड़ से अलग कर दिया। तो गला जो है वो उड़ करके भैरव घाटी में गिर पड़ा और धड़ वहीं पर प्राचीन गुफा में ही गिर पड़ा। मरते मरते भैरवनाथ ने क्षमा याचना करी तो माता ने उसे माफ कर दिया। वो सामने भैरव बाबा के दर्शन हो रहे हैं। अभी हम लोग चलने वाले, प्रसाद ले लिया गाइस और अब हम लोग चलने वाले। भैरव घाटी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मम्मी की भभूति रह गई थी तो गई थी दोबारा लेने। कहाँ मिली भभूति? और आगे और आगे। चलो चलो कोई नहीं, लगा लो यहीं लगा दो सबको। प्रसाद बेटा छुपा के पकड़ो, बड़े बड़े लंगूर हैं, मम्मी को दे दो, बल्कि दोनों मम्मी को दो। और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे नीचे वापस। ये पूरा नज़ारा है अभी यहाँ जाली से दिख रहा है, यहाँ आपको भैरव घाटी से दिखाते हैं। पूरा हम लोग भैरव घाटी में ही हैं और ये पूरा लाइन था। वो वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए नहीं दिखाया। छोटा सा मंदिर है, लेफ्ट हैंड साइड पे भैरव जी हैं काले कपड़े में, राइट हैंड साइड पे हनुमान जी। 2 मूर्ति हैं, एक छोटी एक बड़ी, 2 मूर्तियाँ हैं। सुबह का टाइम, भैरव बाबा का मंदिर और ये पूरा नज़ारा यहाँ का। थोड़ी सी धुंध है, सुबह है। और ये भैरव बाबा से माता रानी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर।
बस अब हमसे ऊँची वो पहाड़ी है वापस। तो शिवानी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे से दर्शन कभी नहीं हुआ। हाँ, हम लोग कई बार आए लेकिन इस बार सबसे बेस्ट हुआ दर्शन। और फिर माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन के लिए आएगा उसकी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब वो तुम्हारे दर्शन भैरवनाथ मंदिर में जाके करेगा। और गुफा में भी जब मेरे दर्शन के लिए आएगा तो तुम्हारे धड़ से ही चल कर ही भक्त जो है वो मेरे दर्शन के लिए गुफा में प्रवेश करेंगे। कौन सी कितनी मूर्तियाँ थी भैरव बाबा? 2। लेफ्ट वाली कौन सी थी? इसीलिए तुम्हें इतनी देर वहाँ खड़ा करके दिखा दिया। इतनी देर रुकने को नहीं मिलता है, जब पीक टाइम रहता है तुरंत धक्का दे के आगे करते हैं सब। और ये हमारी इस बार की यात्रा के भैरवनाथ के लास्ट दर्शन और ये हेलीपैड का खूबसूरत नज़ारा और ये माता रानी के भव्य दर्शन। हाँ, मंकी भव्यांश मंकी दिखा रहा है, वो देखो मंकी। जय माता दी। और भैरवनाथ के दर्शन के बाद हम लोग रोपवे पर वापस सवार हुए और मात्र 2 मिनट में नीचे भवन पर वापस पहुंच गए। ये गाइस हम लोग आ गए स्टेशन पर रोपवे से एग्जिट होते हुए। और उसके बाद मनोकामना भवन के सामने वाले भोजनालय में बैठ करके हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ था। कैसा डिश था? सही है, तुम तो मना कर रही थी। हम लोग का लास्ट कुछ मिनट इस बेहतरीन से हट में। तो गाइस आखिरी कुछ मिनट बचे हम लोग के इस बेहतरीन से हट में। बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, लाइफ लॉन्ग हमें लगता है याद रहेगा। क्यों? हम लोग की मेमोरी भी ऐसी है। मैं जाके सब मंदिरों की पेंटिंग बनाऊंगी, मुझे इतना अच्छा याद है। इसे अच्छा याद हो गया बिल्कुल सब, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ से रूम अपना चेकआउट करेंगे, अपना बैटरी कार में बैठेंगे और बैटरी कार से हम लोग चलेंगे अर्धकुंवारी पे। फिर अर्धकुंवारी में हम लोग अपने दूसरे वाले रूम में चेक इन करेंगे और शाम को 6 बजे वहाँ पे आरती की हम लोग की बुकिंग है, तो आरती में दर्शन करेंगे और फिर गर्जुन गुफा के भी हम लोग दर्शन करेंगे। तो उम्मीद है आपको भी साथ साथ काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। चलिए गाइस जल्दी से रूम अब चेकआउट करते हैं क्योंकि 10 बजने में मात्र 1 घंटा है और हम लोग को अभी रूम भी खाली करना है और चेकआउट भी करना है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने लिया था वो भी वापस देना है। फिर हम लोग को नीचे उतर के जाना है अपनी बैटरी कार तक। आपको आखिरी दर्शन यहाँ से करा देते हैं हमारे द्वारा। बस इसके बाद हमारे थ्रू यहाँ पे अभी फ़िलहाल दर्शन इस बार नहीं हो पाएंगे भवन। और ये हमारा रोपवे जा रहा है। इसी रोपवे से अभी हम लोग गए थे भैरव बाबा में, आपने देखा ही होगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था रोपवे का भी। मुश्किल से 2 मिनट में ऊपर पहुँचा दिया और 2 मिनट में नीचे पहुँचा दिया। कम ऑन, 1 2 3 स्टार्ट। जय माता दी। वो देखो आया बंदा। दाई 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 रोपवे दिखा रहा बार बार। चलो गाइस जाने का मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। लग रहा है 3-4 दिन यहीं पे रहें, लेकिन यहाँ पे सफ़र इतना ही था और 1 दिन से ज़्यादा यहाँ पे बुकिंग नहीं होती, रुक नहीं सकते यहाँ पर। तो अब नीचे अर्धकुंवारी पे रहेंगे, वहाँ का भी अलग एटमॉस्फेयर रहेगा। वहाँ हालांकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है, स्टे के ऑप्शन वहाँ पे लिमिटेड है। जय माता दी। जय माता। जय माता दी भगवान। जय माता दी। जय माता। कैसा लगवाते लगी लगा? नहीं ये फिर अपने लगाने पर अलग से लगाया ना। हाँ, ये सरिया तो लगी लगा। जय माता की, जय माता की, जय माता की। हम लोग अर्धकुंवारी के लिए निकल पड़े अपने होटल छोड़ करके दूसरा आशियाना ढूंढने। और इसके बाद गाइज हम लोग ने अपनी बैटरी कार की पर्ची कटाई। बुकिंग हालांकि हम लोग की पहले से थी, लेकिन उसके बाद भी पर्ची कटानी पड़ती और फिर बैटरी कार से हम लोग निकल पड़े। लौट रहे हैं अब हम लोग बैटरी कार से भवन से अर्धकुंवारी। तो बैटरी कार ने कुछ हम लोगों को यहाँ पे उतारा है। बस अब थोड़ा सा 500 से मीटर से 1000 मीटर से 1 किलोमीटर है। यहाँ हम लोग अर्धकुंवारी पे जाएंगे, वहाँ अपने रूम में चेक इन करेंगे। भगवान भी जग गए हैं और हम लोग अब चलने वाले हैं आगे। ओके, जय माता दी। हम लोग आ गए हैं अर्धकुंवारी पर। रूम हम लोग का बुक है यहाँ पर। अब हम लोग बस यहाँ पे बोर्डिंग करेंगे। और ये नीचे कटरा का नज़ारा, वो दूर जो ब्लू वाली टीन शेड दिख रहा है वो कटरा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। थोड़ा धुंध है अब, आज क्लियर नहीं है बिल्कुल दूर तक विजन, और मम्मी की थोड़ी हालत ख़राब होते हुए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अर्धकुंवारी और हम लोग अपने रूम में चेक इन कर चुके हैं। अभी बाहर के भी आपको दर्शन बाद में कराते हैं। ये हम लोग को रूम मिला है, यहाँ पे ये बेड है, यहाँ पे इधर वार्डरोब है
और ये सोफ़ा है 2 और इधर एक विंडो है और एक ये टॉयलेट है। ये कुछ अकोमोडेशन हम लोग को मिला है और ये शारदा भवन में हम लोग का रूम है। अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा थक गए थे तो अब जा रहे हैं हम लोग लंच करने बाहर। चलो। ये गर्भजून पर्ची काउंटर, यहीं मिलती पर्ची। और गाइस देख सकते हैं सामने अर्धकुंवारी मंदिर का भव्य नज़ारा, यहीं पे अंदर गर्भजून गुफा भी है। और गाइस इसके बाद हम लोगों ने लंच किया और लंच के बाद हम लोग शाम का वेट करने लगे क्योंकि शाम की हम लोग की गर्भजून आरती की बुकिंग थी। और गर्भजून आरती के बाद हम लोगों ने गर्भजून गुफा के भी दर्शन किए जो कि बहुत ही अच्छे से हुए। वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस था जो हम आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाएंगे। और गाइस वैष्णो देवी यात्रा की सारी बुकिंग किस तरह आपको करनी है, किस तरह प्लानिंग करनी है, इसके लिए बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय।